बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया होगा वहां पे, और प्यारे बच्चों वहां पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया होगा। बताइए सारे क्वेश्चन को आपने कर लिया या कोई दिक्कत आई? है ना, प्रणाम भैया, प्रणाम 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 सभी को। है ना, मेरा फोन चार्ज नहीं है फिर भी क्लास रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं। अरे भाई पढ़ाई से भी ऊपर एग्जाम था ना। आई एम वेरी फाइन। ओके मेरे बच्चे, ओके। इसके बारे में बताओ, मेन बात जो पूछ रहे हैं मंथली एग्जाम के बारे में। मंथली एग्जाम के बारे में सर बहुत अच्छा गया, आपका पढ़ाया हुआ सारा आया, बहुत अच्छा गया, मस्त गया। ओहो मस्त गया, जो पढ़ा था वही आया। हाँ भैया मस्त गया एग्जाम बायोलॉजी का, बहुत अच्छा गर्दा गया, मस्त गया। चलो कोई क्वेश्चन याद आ रहा है जो क्वेश्चन कठिन था? कोई ऐसा क्वेश्चन वहां पर पूछा था डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था जो आपको लगा हो कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, ये क्वेश्चन भैया ने नहीं पढ़ाया था, ऐसा कोई क्वेश्चन था? हाँ सर हम लोग का कॉलेज में एग्जाम नहीं हुआ था लेकिन एग्जाम में फोड़ करके आए, बायोलॉजी में झंडे गाड़ दिए हैं भैया। है ना भैया, इजी क्वेश्चन था, वाह 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 क्या बात है, इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन इजी नहीं थे बच्चों, जो नहीं पढ़ा था उससे पूछते कि क्वेश्चन कैसे थे, वो बताएगा आपको क्वेश्चन कैसे थे। ठीक है हाँ, ऊपर से भी ऊपर टोटल फंस गया भैया। ह्यूमन का बॉडी मिट्टी से बना हुआ है क्या लोग बोलते हैं, लोग गधे हैं, गधे। है ना चलो, टोटल क्वेश्चन आया ना, कोई दिक्कत नहीं हुई? है ना, टोटल फंस गया, टोटल फंस गया। सर सब्जेक्टिव में शुरू के 5 क्वेश्चन हार्ड था। अच्छा शुरू का क्वेश्चन हार्ड था, क्या था? अरे यार, है ना देखो बायो में मैंने तुमसे पहले ही वादा किया था, बायो में तुमसे एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों छूटने नहीं दूंगा, एक भी सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या नहीं दूंगा, है ना, छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, इसीलिए प्यारे बच्चों जब भी मेरी डेली क्लास होती है, डेली जो क्लास होती है उस क्लास में समझ लो प्यारे बच्चों, डेली की जो क्लास है, आज बता रहा हूँ डेली की क्लास है, उस क्लास में कम से कम 2 से 3 घंटे की प्यारे बच्चों रिसर्च रहती है ना, 3 घंटे की रिसर्च रहती है। जो पैनल पीडीएफ आता है, ठीक है, जो पीडीएफ आता है ये ऐसे ही नहीं आ जाता है, ठीक है ना, ऐसे ही आ गया हो नहीं। और भाई सबसे घटिया पेपर किस चीज़ का गया? सबसे अच्छा बायो का गया, तो सबसे घटिया किसका गया बताइए? गुणसूत्र मानचित्र कैसे होता है? गुणसूत्र का मानचित्र ये वाला भाई, क्रोमोजोम। सही। हाँ ओकाजाकी खंड पढ़ाए थे ना जब डीएनए फ्रेगमेंट के, ओकाजाकी फ्रेगमेंट पढ़ाए थे, पैरेलल 3' से 5' से ओकाजाकी खंड जुड़ रहे थे। रेट्रोवायरस का, रेट्रोवायरस तो बताएंगे, रेट्रोवायरस एक है ना विषाणु के ग्रुप का समूह है रेट्रोवायरस, है ना। हाँ इंग्लिश का घटिया गया, क्या गया पेपर घटिया, बायो में 80 में 85 ला सकता हूँ भाई, इतना कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। हाँ बायो में 80 में 85 ले आएगा मेरे भाई, इतना ये ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है ना, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए भाई। ठीक है ना चलो, मैथ का असर खराब गया, अच्छा ये बात है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बाकी बायो का पेपर अच्छा गया ये सबसे बड़ी बात है, बाकी तुम लोग किसका खराब गया ये मुझसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है चलो हम लोग टॉपिक पे पढ़ चलते हैं, है ना। हम लोग कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, अमीबियासिस के बारे में पढ़े थे। अमीबियासिस के बारे में इंग्लिश का पेपर घटिया गया, ये बात है ना। हाँ चलो अब देखो जीन पूल क्या होता है इसको बता देंगे भाई, है ना, पढ़ाए थे आपको जीन पूल के बारे में। ठीक है साउंड साउंड ठीक है ना, है ना। अब देखो चलो अब देखो हमारी भी बातें अच्छा ठीक है चलो, हम लोग पिछली क्लास में अमीबियासिस के बारे में पढ़े थे, उसके बाद हम लोग साधारण जुकाम के बारे में पढ़े थे। साधारण जुकाम के बाद आज हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे न्यूमोनिया रोग को। ठीक है इसको पढ़ेंगे न्यूमोनिया रोग को। ठीक है डन, बताइए न्यूमोनिया रोग को पढ़ने के लिए क्या आप सभी लोग तैयार हैं? बोलिए। ठीक है तो जो न्यूमोनिया रोग होता है वो बेसिकली होता किसके द्वारा है? ठीक है न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया रोग होता किसके द्वारा है? तो हम जानते हैं कि ये होता है एक बैक के द्वारा, बैक मतलब बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है तो न्यूमोनिया रोग किसके द्वारा होता है? वो होता है बैक्टीरिया के द्वारा, और उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है चलो यह रोग यह रोग यह रोग प्यारे बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी बोलते हैं। ठीक है यह रोग प्यारे बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है ठीक है तो जो न्यूमोनिया रोग है प्यारे बच्चों वो किसके द्वारा होता है? न्यूमोनिया रोग वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या फिर डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा। ठीक है ना। और इसका एक नाम और है,
ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मतलब होता है बच्चों जीवाणु, ठीक है, ठीक है। इस बैक्टीरिया, इस जीवाणु को बोलते हैं हम लोग एक नाम से और, ठीक है। हाँ, ट्रांसलेट बिहार पुलिस का नौकरी के नाम हम रोल्स रॉयस का ले सकते हैं, फिर बिजनेस ले सकते हैं। बेटा बिजनेस करके ले सकते हो, ठीक है ना, बिजनेस करके ले सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा न्यूमोनिया रोग है क्या है, ठीक है, न्यूमोनिया रोग है, ठीक है। ये न्यूमोनिया रोग किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा। इसको बोलते हैं होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी भी होता है, ठीक है ना। होमोफिल्स, होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी, ठीक है, होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी के द्वारा भी होता है। तो बेसिकली हम एक चीज जान गए कि न्यूमोनिया रोग भैया किसके द्वारा होता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। देखो इसमें बेसिकली होता क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा है क्या, ये हमारा है लंग्स, ये है क्या लंग्स, फेफड़ा, फेफड़ा। ये क्या है, ये है आपका वायु कोष्ठ, वायु कोष्ठ जहां पर वायु जाती है। देखो जब हम लोग सांस लेते हुए बैठे हुए, तेजी सांस लो, तेजी सांस लो, ये फूलेगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो वो हो गया प्यारे बच्चों क्या, एल्वोलाई फूलता है तो लंग्स का क्या होता है, शेप जो है वो बड़ा होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा है वाइटल वैल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, लंग्स की टोटल कैपेसिटी, है ना। ये सब आप लोगों ने क्लास 11th में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े थे तो वहां पर पढ़े थे, ठीक है ना। नाम ऊट पटांग क्यों बेटा, नाम ऊट पटांग नहीं ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। चलो, है ना। तो ये हो गया भाई, तो किसके द्वारा होता है, यहाँ पर एक प्यारे बच्चों इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक में यहाँ पर जो कार्टिलेज की रिंग लगी होती है, यहीं पर बच्चे ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। कौन सा, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। यहाँ पर एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरिया कौन सा ग्रो करता है, बैक्टीरिया, यार ये बोर्ड में क्या प्रॉब्लम हो गई, बैक्टीरिया ग्रो करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है क्या, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। ये देखो ये बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो करता है, ठीक है। हाँ, न्यूमोनिया रोग बच्चों को भी होता है और बच्चों के साथ साथ ये रोग प्यारे बच्चों क्या होता है, बड़े लोगों को भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये रोग बच्चों को ही होता है, ठीक है। इस रोग में बेसिकली होता क्या है, ये हमको समझ में आ गया, ये कि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड रोग होता है भैया। फेफड़ा जो होता है ना, हृदय फेफड़ा, फेफड़ा में होता है, ठीक है। इस रोग के कारण होता क्या है, इस रोग के कारण प्यारे बच्चों फुफ्फुस के में, इसको फुफ्फुस बोलते हैं, फेफड़ा, फेफड़ा, है ना, फुफ्फुस। इस रोग में प्यारे बच्चों फुफ्फुस में जो वायुकोष्ठ होते हैं, ठीक है, वायुकोष्ठ होते हैं, उसमें तरल भर जाता है, इसमें कुछ फ्लूइड भर जाता है। अगर न्यूमोनिया रोग हो गया तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ फ्लूइड भर गया, फ्लूइड जिसको हम लोग बोलते हैं तरल, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तरल भर गया, जिसकी वजह से वो सांस लेगा तो सही तरीके से गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हमें एक चीज पता है, हमें एक चीज पता है, यहां से जो एल्वोलाई निकलती है, उस एल्वोलाई के बगल से ही ब्लड वेसल्स निकलती है, ठीक है। एल्वोलाई जिसको बोलते हैं वायु कोष्ठ, वायु कोष्ठ, ठीक है। इस वायु कोष्ठ में क्या होता है, इस वायु कोष्ठ में गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। गैसों का क्या होता है बच्चों, तो गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज होता है। सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, है ना, पोजिशन चल रहा है ये, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज होता है। बट अगर यहाँ पर प्यारे बच्चों तुम समझो, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज ना होने की वजह से यहाँ पर अगर कोई फ्लूइड भर गया, तरल भर गया, तो क्या होगा, तो गैसियस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान में बाधा होगी, ठीक है, बाधा होगी, जिसकी वजह से रोग हो जाएगा। ये फ्लूइड भर क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, और उस बैक्टीरिया को बोलते हैं क्या, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। तो इस रोग के कारण मेनली होता क्या है कि फुफ्फुस के जो वायुकोष्ठ होता है उसमें तरल भर जाता है, ठीक है ना। इस रोग के कारण, इस रोग के कारण फुफ्फुस के वायुकोष्ठ में, ठीक है, वायुकोष्ठ जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एल्वोलाई, वायुकोष्ठ में तरल भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। जिससे उसको क्या होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगर एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड भर गया, ये लंग्स है हमारा, इधर ही लंग्स है, इसके अंदर अगर फ्लूइड भर गया एल्वोलाई के अंदर, ये क्या है, एल्वोलाई, ढेर सारी एल्वोलाई पाई जाती है, फ्लूइड भरता गया तो क्या हो जाता है भाई, दिक्कत हो जाती है सांस लेने में। तो वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, फिर वो भाग नहीं पाता, फिर तले ऐसे सांस लेता, तेजी तेजी सांस लेता है ना, सांस फूलने भी लगती है। तो इस तरह उसको हो जाती है क्या प्रॉब्लम, ये किसकी वजह से होती है, यहाँ पर एक सिंपल से एक बैक्टीरिया का हो जाता है इन्फेक्शन, ठीक है। एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के द्वारा होता है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। बताओ क्लियर है ना, बताओ, है ना। तो जिसके अगर वायुकोष्ठ में तरल भर गया, ठीक है, वायुकोष्ठ में तरल भर जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण से सांस लेने में, जिसके कारण से सांस लेने में, सांस लेने में समस्या उत्पन्न होती है,
ठीक है, ये वजह से। तो बेसिकली हमें ये पता चल गया कि ये जो रोग है, ये रोग होता कहाँ पर है, किसकी वजह से होता है ना, ठीक है। अपसी भी कह सकते हैं, अपसी, अपसी मतलब समझ नहीं पाया मैं, ये लंच निकाल कर लंच, कौन सा लंच यार, एलवलाई निकाल के दिखा दूं क्या? बताओ, न्यूमोनिया रोग के लक्षण क्या होते हैं? न्यूमोनिया रोग के प्रमुख लक्षण, तो न्यूमोनिया रोग के प्यारे बच्चों प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो इसका सबसे पहला लक्षण है प्यारे बच्चों क्या? सांस लेने में समस्या, सांस लेने में समस्या। दूसरा लक्षण है प्यारे बच्चों तीव्र ज्वर, ठीक है, तीव्र ज्वर मतलब प्यारे बच्चों तीव्र आपको बुखार रहेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, तीव्र बुखार कहते हैं ना, तेजी से बुखार आ जाता है, ठीक है, तेजी से बुखार चढ़ जाता है, तो वो होता है क्या, तीव्र ज्वर, यानी कि तेजी से बुखार चढ़ जाता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा लक्षण होगा क्या, सांस लेने में समस्या होगी, खांसी होगा, है ना, खांसी और सिर दर्द इसके सामान्य लक्षण होते हैं, बस, ठीक है, खांसी और सिर दर्द इसके क्या होंगे, सामान्य लक्षण होते हैं। ये है आपका न्यूमोनिया रोग। बताओ भाई, क्लियर है? फटाफट से बताओ, और इसको आप सभी लोग लिखिए, ठीक है। तो अगर बोले तो ये न्यूमोनिया रोग किसको इन्फेक्ट कर रहा है? न्यूमोनिया रोग, है ना, न्यूमोनिया डिजीज बेसिकली लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है, और ये किसके द्वारा होता है? ये आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि बताओ न्यूमोनिया रोग किसके द्वारा होता है, तो वहां पे बताना है कि न्यूमोनिया रोग जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों? तो न्यूमोनिया रोग जीवाणु के द्वारा होता है। क्लियर है? बताओ, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों हमने देख लिया कि इसके लक्षण हमने देख लिया, ठीक है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है। बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? और कोई दिक्कत है तो बताओ। इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर किसी को न्यूमोनिया रोग हो गया, ठीक है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें रोगी के होंठ और उंगलियों के नाखून, ठीक है, रोगी के होंठ, है ना, और ठीक है, और उंगलियों के जो नाखून होते हैं, ठीक है, उंगलियों के नाखून, जैसे ये नेल्स है, ठीक है, ये नेल्स, ठीक है, होंठ, ये लिप्स, ठीक है, तो जो रोगी होगा, जो पेशेंट होगा, उसके जो होंठ होंगे और जो उसके उंगलियों के नाखून होंगे वो क्रमशः आपके नीले पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होंगे? होंठ तथा उंगलियों के नाखून का रंग नीला हो जाता है, ठीक है, का रंग कैसा हो जाता है बच्चों? इनका रंग हो जाता है नीला। बोलो, क्लियर है? बताओ, फटाफट से बताओ, क्लियर है ये? ठीक है, तो नीला पड़ जाएगा, ठीक है। आंखें लाल होना, नहीं नहीं, आंखें नहीं लाल होती हैं, ठीक है, हाँ। इस रोग में बेसिकली हमें करना क्या चाहिए प्यारे बच्चों? तो इस रोग में संक्रमित व्यक्ति के गिलास का, बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बचाओ, प्रिवेंशन क्या है, ठीक है, ठीक है, बचाओ क्या है? तो इस रोग से, ठीक है, इस रोग से संक्रमित व्यक्ति का, संक्रमित व्यक्ति का बर्तन व गिलास आदि का उपयोग, आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है और वो बैक्टीरिया आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, तो बचाव करना है, ठीक है। और प्यारे बच्चों न्यूमोनिया रोग में क्या करना है? न्यूमोनिया रोग में इस रोग में इसके रोगी को, इसके रोगी को, रोगी को तुरंत, तुरंत अच्छे डॉक्टर से, अच्छे, है ना, अच्छे डॉक्टर से, है ना, इलाज, इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। अगर उसको न्यूमोनिया हो गया तो घर में मत बैठा के रखो, ठीक है ना, है ना, उसको न्यूमोनिया हो गया है तो घर में मत बैठा के रखो, उसको तुरंत बड़े डॉक्टर के पास जाओ और उसको साइड हट, भाई ये लो साइड हट गया, है ना, तो उसको बड़े डॉक्टर से तुरंत प्रिस्क्राइब करना है, तुरंत उससे जाकर के मिलना है। बच्चों ये थोड़ा सा, है ना, हाँ, विषाणु मतलब वायरस होता है मेरे भाई, विषाणु मतलब ही होता है वायरस, और है ना, और वो जो रेट्रो वायरस पूछ रहे थे ना, अभी आएगा रेट्रो वायरस, अभी पढ़ाऊंगा, HIV आएगा ना तो वहां पे बता देंगे रेट्रो वायरस के बारे में, ठीक है। लिखिए भाई, PDF से लिखवाइए ना प्लीज। यस, यस व्यक्ति, ठीक है, चलो। व्हाइट शर्ट की दुकान में मिला, नाम बता दीजिए। अरे यार तुम लोग भी ना, ठीक है, चलो बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? न्यूमोनिया रोग आपने पढ़ लिया, ठीक है, न्यूमोनिया रोग पढ़ लिया, किसके द्वारा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा होता है बच्चे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा कि इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, रोग कैसे फैल जाता है, समस्या क्या क्या हो जाती है, और इस रोग को होने के बाद हमें करना क्या है, तो इसको फटाफट से लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बताइए, है ना, चलो प्यारे बच्चों लिख लिए। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कॉलेरा की। कॉलेरा जिसको बोलते हैं हैजा या कॉलेरा, कॉलेरा रोग सुने हो ना?
बताओ, लिख लिए ना बच्चे? बड़ा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। आज ये पढ़ा रहे हैं, क्या बात है? अरे नहीं पढ़ाना चाहिए क्या? हाँ, न्यूमोनिया रोग ज़्यादातर बच्चे में होता है, ठीक है। नहीं नहीं, पढ़ाने की बात नहीं है, ऐसे ही मन कर दिया लिख के पढ़ाने का। एक्चुअली उसमें पढ़ाने में तुम लोग को ज़्यादा पढ़ा देते। अरे देखो, लिख के पढ़ा रहे हैं ना, देखो इससे फायदा क्या होता है, जिस दिन तुम्हें कम पढ़ाना हो ऐसा कर दो। लिख के पढ़ा रहे हैं ना, उससे फायदा क्या हुआ कि मैं अभी तक तुमको सिर्फ एक रोग के बारे में पढ़ाया, सिर्फ एक रोग के बारे में। टाइम देखो कितना हो गया, टाइम हो गया टोटल 25 मिनट होने वाले। 25 मिनट में सिर्फ तुम एक रोग के बारे में पढ़ी, 2 रोग में क्लास खत्म। है ना? हाँ सर, प्लीज सब स्टूडेंट को एक ही बार एक कमेंट किया करें। 3-4 बार पेश किया करते हैं कमेंट। बोलिए भाई, ये मेरी बात सुनते हैं ये लोग, नालायक लोग हैं। अब तुम्हें लगता है कि तुम बताओगे तो लिख देंगे। ये यहाँ न्यूमोनिया है बच्चे, टेंशन नहीं लेना है, सारे टॉपिक भी हैं। ऐसा नहीं कि न्यूमोनिया है नहीं, ये लो न्यूमोनिया लगा सकता हूँ, बट मुझे लगा क्या ही लगाना। ये देखो, ध्यान से देखो, यह रोग किसके द्वारा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है प्यारे बच्चों, जो लंग्स में एयर सैक, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वोलाई, वायु प्रकोष्ठ में हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये लंग्स है अंदर, लंग्स के अंदर ये देखो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का इन्फेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। हाँ, इसका रोग, इस रोग है, उल्टा सीधा लिख दिया भाई इसने, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों कि इस रोग के कारण मेनली होता क्या है? तो इस रोग के कारण फेफड़े में तरल भर जाता है, जिसके कारण से सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। फेफड़े में भर जाता है तरल, होती है सांस लेने में कठिनाई, ठीक है। तरल का मतलब लिक्विड, पानी, है ना, है ना। काला जार अभी पढ़ा देंगे यार, अभी तुम रुक जाओ, ठीक है, अभी तुम रुक जाओ। इसलिए ऐसे नहीं देख रहा है विनोद, अमन भैया दिमाग लगा लिए। नहीं नहीं, दिमाग नहीं लगाया, है ना। तुम लोग को कभी कभी लिख के भी पढ़ा देना चाहिए ना, ताकि तुम लोग को लगे ऐसा ही होता है यार, ऐसा ही होता है। एक्चुअली क्या है कि यार थोड़ा सा मुझे भी लगा कि यार लिख के पढ़ाना चाहिए, इस वजह से पढ़ा दिया, कोई वो वाली बात नहीं है ना। फिर पीडीएफ तैयार था, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा लिख के पढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो, तो यह रोग किसके द्वारा होता है? यह रोग विब्रियो, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी। किसके द्वारा बच्चों? विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। यह रोग विब्रियो कॉलेरी नामक 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 जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। तो यह रोग किसके द्वारा होता है बच्चों? यह रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। विब्रियो कॉलेरी क्या है? एक बैक्टीरिया है। तो अगर हम देखें कॉलेरा रोग, ठीक है ना, कॉलेरा रोग किसके द्वारा होता है? वो होता है एक बैक्टीरियल रोग है, ठीक है। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला ये रोग है, जिसको बोलते हैं कॉलेरा, ठीक है। हाँ चलो, कॉलेरा, ठीक है, किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया का क्या नाम है? उस बैक्टीरिया का नाम है बच्चों, सामने लिखा हुआ है, विब्रियो, है ना, कॉलेरी। चलो क्लियर है? विब्रियो प्यारे बच्चों, विब्रियो कॉलेरी, क्लियर है ना। ये हो गया। तो कॉलेरा रोग एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, विब्रियो कॉलेरी नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा ये फैल जाता है। आखिरकार ये फैलता कैसे है कॉलेरा प्यारे बच्चों? ठीक है ना। कॉलेरा, फुले फुलेगा गाँव, कॉलेरा रोग, क्या लिख रहे हो? फुलेरा गाँव, पता नहीं यार सर। गिलास और बर्तन बिना यूज किए हुए, बिना बर्तन का तो कुछ नहीं होता सर जी। नहीं, जैसे वो गिलास में पानी पिया है तो बैक्टीरिया अगर उसके मुंह में है तो वो ग्लास में लग जाएगा, ग्लास से फिर तुम उसी ग्लास से जूठा पानी पिए, तुमको भी हो गया, ऐसा नहीं तो फैल जाता है? बताओ, ठीक है। यह कैसे पहुंच जाता है मनुष्य में? तो यह जीवाणु दूषित भोजन, ठीक है, कॉन्टामिनेटेड फूड, दूषित भोजन और दूषित पानी के द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है, मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है और छोटी आंत को या फिर आंत को संक्रमित करता है, ठीक है। चलो, तो कैसे पहुंचता है ये बॉडी में? इंटर कैसे करता है? बैक्टीरिया इंटर बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा क्या होता है? ये प्यारे बच्चों फैल जाता है। क्लियर है? बताओ, बोलो भाई, ठीक है। तो यह आखिरकार रहता कहाँ है? हैजा मनुष्य को संक्रमित कहाँ करता है? तो हैजा रोग, ठीक है, हैजा रोग किसको संक्रमित करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यह रोग मनुष्य की, ठीक है, मनुष्य की छोटी आंत, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं स्मॉल, है ना,
स्मॉल इंटेस्टाइन को संक्रमित करता है। ठीक है, चलो बोलो क्लियर है, फटाफट से बताओ क्लियर है। तो इन्फेक्ट क्या करता है, इन्फेक्ट करेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। राल बाहर जाता है तो मर जाता है, पता नहीं क्या बोलो कौन, है ना। चलो भैया आज आप ताजमहल लग रहे हैं, अच्छा ये बात है, ओ सॉरी। ए भाई तुम लोग चुप, इधर देखो पहले, इधर बताओ बस। संक्रामक बीमारियां ही हैं, हल्के मत लेना, ठीक है। हाँ बताओ इसके लक्षण, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है। इसके लक्षण, नंबर 1, बार बार प्यारे बच्चों मल त्याग करना, बार बार मल त्याग करना, तुम तुरंत बैठे रहोगे वॉशरूम में अगर तुमको इसका इन्फेक्शन हो गया तो, ठीक है। दूसरा प्यारे बच्चों क्या होना, उल्टी होना, क्योंकि इंटेस्टाइन में इसका बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका जो बैक है, जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, तुमको उल्टी होगी, अंदर से पूरा वॉमिट करने का मन करेगा, उल्टी होना, ठीक है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों तुमको होगा क्या, कमजोरी होगी भाई, उल्टी होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ये अगर तुम बार बार मल त्याग करने जाओगे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। जिसके बाद कमजोरी और बेचैनी तुमको महसूस होगी, ठीक है। कमजोरी और बेचैनी महसूस करना, ठीक है। ये सब किसके लक्षण है, ये सब लक्षण है प्यारे बच्चों के, ये सभी लक्षण है आपके हैजा के। जब हैजा रोग किसी को इन्फेक्ट करता है, किसी को हो जाता है, ठीक है। और इसमें प्यारे बच्चों एक खास बात और है, इसमें जो आंखें होती है ना वो अंदर की तरफ धंस जाती हैं, ठीक है ना, है ना। तो आंखें क्या होती हैं, आंखें अंदर की तरफ धंस जाना, आंखें अंदर की तरफ धंस जाना, ये भी आपके हैजा रोग का लक्षण ही होता है। इसको फटाफट से लिखो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है ना। और इसमें जो यूरिनेशन होता है वो क्या करेगा, यूरिन का कम त्याग करना, ठीक है, वो होगा भाई इसका मेन लक्षण बस, है ना। मल वो लगातार जा रहा है, बट इसमें लिख सकते हो कि मूत्र का कम त्याग करना, है ना। ये हुआ इसका क्या मेन लक्षण प्यारे बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, बताओ। आज कोई क्या पढ़े हैं, पढ़ के सबको ज्ञानी बनाने के चक्कर में मत पड़ जाना कि तुम सबको ज्ञानी बनाने लगना, नहीं, है ना। चलो, है ना, देखो अगर तुम बार बार यूरिनेशन वो स्टूल पास कर रहे हो, स्टूल का त्याग कर रहे हो प्यारे बच्चों, तो इससे क्या होगा, इससे आपके बॉडी में यूरिन पानी की हो जाएगी कमी, ठीक है ना। इस रोग में क्या होता है प्यारे बच्चों, इस रोग में रोगी को रोगी के शरीर को रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है, तो बचाओ क्या करना है इसके लिए प्यारे बच्चों, है ना। हाँ लोटा लेके बार बार दौड़ना नहीं नहीं ये नहीं लिखोगे इधर, है ना, इधर ये नहीं लिखोगे, है ना इसके लिए प्यारे बच्चों क्या करना है, तो इसके लिए रोगी को, ठीक है, इसके लिए जो पेशेंट है, ठीक है, इसके लिए रोगी को ओआरएस का घोल तथा शर्करा नमक का घोल समय समय पर, है ना, समय समय पर देते रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई समय समय पर क्या करना चाहिए, नमक और ओआरएस का घोल देते रहना चाहिए, ठीक है। चलो भाई क्लियर हो गया, बताओ। चलो सर मेरा वृषण फूल गया है, क्या करें प्यारे बच्चों, तुम डॉक्टर के पास जाओ, सबसे पहले तुम अल्ट्रासाउंड करवाओ, है ना। अल्ट्रासाउंड करवा के देखो कि क्या प्रॉब्लम है, हार्निया है, ठीक है, कि हाइड्रोसील है, प्रॉब्लम आखिरकार क्या है, उसके बाद तुम बताना, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर तुम्हें बताएगा, ठीक है। चलो भारी वारी सामान मत उठाना, दौड़ भाग मत करना, जिम मत जाना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, है ना। इस रोग की रोकथाम कैसे करेंगे, प्रिवेंट कैसे करेंगे इस रोग को, बताइए। तो यहाँ तक सबसे पहले आप लिखिए ओआरएस का घोल, मतलब ग्लूकोज को कहा जाता है, नहीं ओआरएस का एक पैकेट आता है ना अलग से, ओआरएस का घोल कहते हैं, ओआरएस का घोल पिलाओ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, क्या होता है हमारे बॉडी में प्यारे बच्चों हो जाता है डिहाइड्रेशन। तो वो जो डिहाइड्रेशन होता है, उस डिहाइड्रेशन की जो कमी होती है, जो पानी की कमी जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, उसकी कमी को पूरा करता है, ठीक है ना, ठीक है। तो रोकथाम क्या है प्यारे बच्चों की समय पर टीका लगवा लें, ठीक है, समय पर टीका लगवाएं, और प्यारे बच्चों कॉलेरा फैले हुए जगह पर ना जाएं, ठीक है। कॉलेरा फैले हुए स्थान पर ना जाएं, बस
यहाँ पे कॉलरा तुम्हें पता चल गया है, फैल गया है, वहां मत जाओगे, वहां तुम टहलने पहुंच गए कि चलते हैं घूम के आते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। फिर प्यारे बच्चों, सार्वजनिक स्थानों पर जहां पर सब लोग रहते हैं, ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर कॉलेरा रोग के बारे में, कॉलेरा रोग के बारे में, रोग के बारे में सभी लोग को, सभी लोगों को जागरूक करें। ठीक है, लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं कि देखो ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन फैल रहा है, इससे बचो। जिसको कॉलेरा हो गया है ना, ठीक है, वो इधर उधर ना करे कि वो कहीं पर भी है ना स्टूल पास कराए, कहीं पर भी मल त्याग कराए। जहाँ पे पानी का स्रोत है, मान लो कुएं से पानी पीते हैं, ठीक है, तो उसके मल को कुएं में ही फेंक दिए, तो सारे बैक्टीरिया उस पानी में पहुंच गए, उस पानी को सब लोग पी लिए, सबको कॉलेरा हो गया, है ना, है ना, ये हो गया। तो इस तरीके से, हर्ष बेटा मजाक कर रहा है तू, है? टीका क्या होता है? टीका मतलब वैक्सीन, है ना। चलो ठीक है, तो इस तरह कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, चलो फिर है क्या, कौन सा नंबर था ये? 2 नंबर, 3 नंबर देखो क्या करना है। ठीक है, रोगी को, रोगी को उबाल कर पानी पीना चाहिए। ठीक है, पानी को क्या करना है? उबाल के पीना है भैया, क्योंकि पानी में भी वो कॉलेरा हो सकता है। ठीक है, पानी में भी वो कॉलेरा हो सकता है। ठीक है, चलो अब प्यारे बच्चों क्या करना है कि रोगी, ठीक है, रोगी का जो मल है प्यारे बच्चों, वो है ना, रोगी के मल को मिट्टी से दबा देना चाहिए। ठीक है, मिट्टी से क्या करना चाहिए? दबा देना चाहिए। अगर तुम मिट्टी से नहीं दबाओगे तो उसमें मक्खी जा करके उड़ेगी। ठीक है, मक्खी, वही मक्खी उड़ जा करके तुम्हारे समोसे में बैठेगी, वही मक्खी फिर तुम्हारे खाने में बैठेगी समोसे में, उसी समोसे को तुम खा लोगे, उसमें रहेगा कॉलेरा, तुमको भी हो जाएगा कॉलेरा। बिल्कुल सिंपल सी बीमारी है ना। एक बच्चा अभी कह रहा है कि कॉलेरा क्या है ना, है ना, एक बच्चा अभी कह रहा है कॉलेरा क्या है। भाई उतनी समय से कॉलेरा ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। कॉलेरा एक बीमारी है, ठीक है, स्पेशली तुम्हारे लिए बच्चे। कॉलेरा एक रोग है, यह जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, जरा बहुत चमक रहे हैं, अच्छा ये बात है, सफेद सफेद है तो चमकता ही है। ठीक है, चलो इसमें और क्या करना है? इसमें मक्खियों से, मक्खियों से बचकर रहे, है ना, बचकर रहे, और भोज्य पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को ढक कर रखें। ठीक है, भोज्य पदार्थ को ढक कर रखें। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि तुम ढक के ना रखो, उसको ऐसे खुला ही रख दो। ठीक है, तो जो खाने वाला पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ है, उसको क्या करना है आपको? उसको आपको प्यारे बच्चों ढक के रखना है। ठीक है, खुला नहीं रखना है। ठीक है, इसके बाद एक चीज तुम अपने मन से ऐड कर दो, क्या क्या ऐड कर दो कि सब्जियों को धुल के खाना चाहिए। ठीक है ना, सब्जियों को अच्छी तरीके से, ठीक है, अच्छी तरह से, है ना, पका करके, ठीक है, अच्छी तरह से, है ना, है ना, पका करके खाना चाहिए। चलिए भाई, हाँ तुम्हारे शरीर से बहुत पसीना निकलता है तो क्या करें? क्या करना है? करना क्या है? निकलता है तो निकलने दो, टेंशन किस बात की है। चलो यहां तक क्लियर हो गया? बताओ भाई। ठीक है, आज अब लाल किला दिखा लोग उल्टा सीधा। सर मैं सर, स्टूल, यूरिन होता है ना, यूरिन जो सुबह सुबह जाते हो फ्रेश होने, है ना सर जी, ज्यादा बाहर घूम, हाँ क्रिस्टल क्लियर। टाइफाइड, अभी टाइफाइड पढ़ाएंगे, अभी टाइफाइड नहीं पढ़ा। ठीक है ना, चाहिए तो सब कुछ ही करना, बट करना है, हाँ करना है। अगर नहीं करोगे तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तो हो जाएगी समस्या, और ये तुम्हारे लिए समस्या होगी और किसी के लिए नहीं, है ना। तो तुम्हारा हैजा भी खत्म हो गया, ये लो, हो जाएगा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, रोते रह जाओगे फिर हमसे मत कहना। ध्यान से देखो, पीडीएफ है बट लिख लिख के पढ़ाई दे रहा। हैजा किसके द्वारा होता है? विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह दूषित भोजन, पानी या अन्य चीजों के साथ मनुष्य की छोटी आंत को संक्रमित करता है। ये हो तुम, यू, है ना, और ये है तुम्हारी क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत इधर ही, उसी को क्या करेगा? इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, चलो ठीक है, बताओ भाई, चलो यहां तक बताओ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हैजा क्लियर हो गया? चलो अगर हैजा क्लियर हो गया हो तो अपन लोग तुरंत आगे बढ़े। ठीक है, भैया अभी पाइल्स नहीं पढ़ा रहे हैं टाइफाइड HIV सर, थोड़ा सा सबर कर लो, सबर चाट लो थोड़ा सा, है ना। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अपन लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? एंथ्रेक्स के बारे में।
एंथ्रेक्स भी ये प्यारे बच्चों एक बीमारी है। नाम सुना है? नाम तो सुना ही होगा, खतरनाक नाम है। नाम सुना है कि नहीं एंथ्रेक्स का? एंथ्रेक्स का नाम सुने हो कि एंथ्रेक्स क्या होता है? ठीक है, ठीक है। तो यह बीमारी भी किसके द्वारा होती है? यह बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ठीक है। यह बीमारी जीवाणु के द्वारा, ठीक है, जीवाणु यानी कि जीवाणु के द्वारा होती है, ठीक है। एक बैक्टीरिया है। क्या चल रहा है इधर? कहाँ से सब अपने मन से चलता रहता है। चलो भाई, यह किसके द्वारा होता है? सही लिख रहा। बैसिलस, बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा? बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा होता है ये रोग भी। इसमें बेसिकली होता क्या है एक्चुअली? देखो, ये जो एंथ्रेक्स रोग है ये इंसानों के अंदर जल्दी नहीं होता है ना, ये इंसानों के अंदर नहीं पाया जाता है। एंथ्रेक्स जो बीमारी है, जो बैसिलस एंथ्रेसिस है, ठीक है, ये प्यारे बच्चों गाय के अंदर है ना। शुअर कैसे पता करें? जहां पर एक कह रहा है कि कैसे पता करें कि कॉलरा किस स्थान पे है ना। तो पता कैसे करोगे? ठीक है, पता कैसे करोगे? जहां पर कॉलरा फैला होगा, खुदे लोग बीमार इधर उधर टहल रहे होंगे, तो देख के समझ जाना कि ये सब कॉलरा से पीड़ित है। वो लोग जब जांच करवाने जाएंगे पता चल जाएगा कि ये लोग कॉलरा से पीड़ित है, ठीक है ना। चलो, तो इसमें होता क्या है बेसिकली? इसमें प्यारे बच्चों पालतू गाय, कुत्ता, बकरी, है ना, ये सब कैसे होते हैं? ये सब इस रोग से, है ना, जो एंथ्रेक्स बीमारी है उससे ये सभी पीड़ित हो जाते हैं, ठीक है ना। ये ज्यादातर कहां पर पाया जाता है? यह पालतू गाय में, पालतू गाय, भैंस, कुत्ता, कुत्ता, सुअर आदि से, आदि में पाया जाता है। आदि को संक्रमित करता है, ऐसे लिखो, आदि को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, आदि को संक्रमित करता है ना। और इसके साथ मनुष्य लोग भी रहते हैं। इसके साथ क्या रहते हैं? इसके साथ मनुष्य भी रहते हैं, ठीक है। संक्रमित करता है और इसके संपर्क में, इसके संपर्क में मनुष्य के आने से, मनुष्य के आने आने से यह रोग, आने से यह रोग मनुष्यों में भी फैल जाता है, ठीक है। बेसिकली तुम्हें याद क्या रखना है यहाँ पे? याद ये रखना है कि किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है। ये बैग के द्वारा हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा। और उस बैग का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। उस बैक्टीरिया को याद रखना है और उस बैग का, उस बैक्टीरिया का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। हाँ, मलेरिया के मलेरिया कौन सा मच्छर के काटने से होता है, मेल या फीमेल, बता दीजिए। अभी नहीं बताएंगे, मलेरिया तुम्हें पूरा पढ़ाएंगे, है ना। मलेरिया रोग ही तुमको पूरा पढ़ाएंगे, उसमें हम डिटेल से बता देंगे, ठीक है ना। सर मेरे दोनों हाथों में खुजली होती है। ज्वाइंटिस मतलब पीलिया होता है यार, पीलिया, ठीक है। चलो बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? एंथ्रेक्स का चित्र दिखा दे। एंथ्रेक्स भी होगा वैसे, एंथ्रेक्स ये यहाँ पे, एंथ्रेक्स का भी चित्रवा भी लेकर के आए हैं। देखो ये बैक्टीरिया है, एंथ्रेक्स का ये बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्रियासिस, ठीक है, ये बैक्टीरिया, ये देखो, ठीक है। ये बैक्टीरिया कैसा है? बैसिलस एंथ्रियासिस, ये आपका है बच्चों बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है। ये बैक्टीरिया कहाँ ग्रो कर रहा है भाई? श्वसन, है ना, सांस लेने में तकलीफ कर देता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में। किसके द्वारा? बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु पालतू गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी आदि को संक्रमित करता है। पशुओं के संपर्क में रहने से मानव में भी यह बीमारी क्या होती है? फैल जाती है। यह रोग, इस रोग का संक्रमण त्वचा द्वारा कम होता है। श्वास द्वारा संक्रमण होने से सर्दी और सांस लेने में कष्ट होता है। आहार नाल के द्वारा संक्रमण होने पर उल्टी होती है, दर्द, भूख की कमी, आंत में खून की कमी, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ, चाउमीन है सर, खा लो, है ना। सर आप कैसे पढ़ाते कि समय का पता ही नहीं चलता? ऐसे ही पढ़ा देते, ऐसे पढ़ा देते, समय का पता ही नहीं चलता, ठीक है। चलो, एंथ्रेक्स हो गया। और कोई नई बीमारी है? टीबी पढ़ोगे क्या? टीबी, टीबी पढ़ोगे? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की कल पढ़ोगे। टीबी रोग, टीबी रोग पढ़ लो। क्षय रोग जिसको जानते हैं, क्षय रोग, ठीक है, इसको बोलते हैं टीबी, ठीक है, ठीक है। प्यारे बच्चों, यह रोग किसके द्वारा होता है? यह रोग, ठीक है, टीबी सुने हो ना, यह रोग माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर, अरे खत्म इसका काम। ये कह रहे सर अब नहीं पढ़ाइए। अरे भैया पढ़ लो यार, चल जा, 2 रुपया देंगे,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना, नामक नामक जीवाणु के द्वारा, ठीक है, नामक जीवाणु के द्वारा होता है। सबसे खतरनाक बीमारी, ठीक है, यह क्या है? यह संक्रामक रोग है। खतरनाक संक्रामक रोग है प्यारे बच्चों, बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। तो इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? टीबी सुने हो कि नहीं आप लोग? टीबी, इसके बैक्टीरिया का नाम है क्या? इंग्लिश में लिख लो, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये फैलता है। फटाफट से बताओ, क्लियर है? चलो, हाँ, जॉइंटिस, एड्स, भाई एड्स पढ़ाएंगे कल, है ना, एड्स कल पढ़ाएंगे, आज नहीं, ठीक है। चलो, ठीक है। तो यह जो ट्यूबरकुलोसिस होता है प्यारे बच्चों, ये जिस स्थान पर हो जाता है, मान लो लंग्स में, फेफड़ा में हो गया, फेफड़ा की टीबी, है ना, तो फेफड़ा में अगर हो गया तो यहाँ पर एक ये घातक सब्सटेंस रिलीज करता है, ट्यूबरकुलिन। यहाँ पर भी होता है, बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ट्यूबरकुलिन नामक घातक सब्सटेंस को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उस जगह पर घाव हो जाते हैं और वो स्थान प्यारे बच्चों फूल जाता है, ठीक है। वो स्थान क्या होता है? फूल जाता है। सर सुने हैं? हाँ सुने तो हो गए, ठीक है, ठीक है। यह रोग संक्रमण किसको करता है? तो यह रोग, इस रोग में, यह रोग प्यारे बच्चों जो श्वसन पथ है, जो सांस लेने वाला पथ है, जहां से हम सांस लेते हैं, ठीक है, ये मान लो सांस नली है, फेफड़ा है, ठीक है, यह रोग फेफड़ा, ठीक है, गामा प्यारे बच्चों श्वास नली, ठीक है, आदि को ठीक है, आदि को संक्रमित करता है। क्लियर है? बताओ, टीबी रोग हुआ होगा, टीबी सुने होगे, लिख लो भाई, इसको लिख लो ध्यान से, क्षय रोग, इसी टीबी को बोलते हैं क्षय रोग, है ना, क्षय रोग, टीबी, है ना, इसको इस तरह भी लिखते हैं कई जगह, टीबी, बहुत खतरनाक है ना। किसके द्वारा फैलता है यह प्यारे बच्चों? यह 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 आसानी से, यह आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्यारे बच्चों क्या होता है? फैल जाता है, ठीक है ना, इजीली ट्रांसफर होता है। भैया एक बार शुगर के बारे में बता दीजिए, शुगर के बारे में क्या बताना है, ठीक है, ठीक है। इसमें ध्यान से सुनना, लिम्फ ऑर्गन सुने हो? लसिका ग्रंथि, ठीक है। तो जब कभी संक्रमण लसिका ग्रंथि में हो जाता है, तो उसे लसिका टीबी कहते हैं, ठीक है। लसिका टीबी मतलब जो लसिका ग्रंथि में संक्रमण हो गया। लसिका ग्रंथि जानते हो ना? लसिका ग्रंथि जिसको बोलते हैं, है ना, लिम्फेटिक ग्लैंड, ठीक है, लिम्फ नोड जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, वहां पर संक्रमण हो गया, ठीक है। हाँ, टीबी का मतलब यहाँ क्या होता है? टीबी, टी से होता है ट्यूबर, ठीक है, ट्यूबर, है ना, टीबी, ट्यूबर कुलोसिस, ये देखो, टीबी का मतलब होता है क्या? ट्यूबर कुलोसिस। नहीं बताया क्या? बोर्ड आज थोड़ा सा नाटक कर रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। टीबी का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस, किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, ठीक है ना। इसके लक्षण अगर देखें हम, इसके लक्षण प्यारे बच्चों, तेज बुखार आना, ठीक है, टीबी होगा, तेज बुखार आएगा, रात में इसमें पसीना निकलता है, ठीक है ना, रात में पसीना निकलता है। तुम रात में जब सो जाओगे तो शरीर से क्या निकलेगा बच्चों? पसीना निकलेगा, ठीक है। तो रात में शरीर से, ठीक है, पसीना निकलता है। ये हो गया। 30 मिनट और पढ़ाइए प्लीज। नहीं प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ 1 ही घंटे पढ़ाता हूँ बस, उससे ज्यादा नहीं। कितना टाइम हो गया? ओ भाई, आज तो 1 घंटे पूरा हो गए। छुट्टी बताओ। चलो, इसके बाद क्या होता है? देखो, टीबी जिसको हो जाता है ना, उसका वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, वजन में कमी हो जाती है, ठीक है, रोगी के वजन में कमी हो जाती है, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों रुधिर के साथ एक चीज और है, कफ के साथ रुधिर, यानी कि कफ के साथ रुधिर आता है, ब्लड आता है, ठीक है। जो कफ होता है, जो कफ निकलता है ना, इसे ऐसे कर तो कफ निकलता है, तो उसमें प्यारे बच्चों क्या निकलता है? उसमें आपका ब्लड आता है, रुधिर जिसको बोलते हैं वो आता है। बोलो क्लियर है? ठीक है। और अगर बहुत दिन तक ये टीबी बनी रही आपके शरीर में, ठीक है, तो कोई प्रतिजैविक इस पर असर नहीं डाल सकती, ठीक है ना। तो अगर टीबी कई दिन तक बनी रही तो असर नहीं करेगी, मर जाओगे फिर, खत्म, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है? इसमें
इनिशियल लक्षण देखते ही तुम्हें पता चल गया कि ये बीमारी हो गई, वेट लॉस हो रहा है ना, तो इनिशियल लक्षण अगर तुम्हें पता चल गए तुरंत, ठीक है, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, है ना, और दवा करवाओ, ठीक है। चलो, इसको रोकथाम करना है तो कैसे करोगे? रोकथाम करना है, प्रिवेंट करना है, रोकथाम करना है तो कैसे करोगे, ठीक है ना। रोगी को, ठीक है, इधर उधर इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, पहली चीज, ठीक है। रोगी को खांसते व छींकते समय, ठीक है, खांसते व छींकते समय अपने मुंह पर कपड़ा लगाना चाहिए, ठीक है, डन। इसके बाद क्या करना है? चलो फटाफट से इसको लिखो। टीवी का सबसे अच्छा इलाज कहाँ होता है सर जी? अच्छा इलाज सिर्फ एक ही बार होगा। इसकी कुछ मेडिसिन, इसकी कुछ टीवी की कुछ प्रतिजैविक ही अभी तक खोजी गई है। अगर वो प्रतिजैविक के प्रति बैक्टीरिया अवेयर हो गया, ठीक है, अवेयर हो गए प्यारे बच्चों, तो सबको मार डालेगा, खत्म कर डालेगा, ठीक है, ठीक है ना। अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति को टीवी हो गया है तो परिवार में क्या करना है ना, रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए, ठीक है। रोगी व्यक्ति को परिवार से, है ना, अलग रखना चाहिए, थोड़ा दूर रख दो, ठीक है। फिर उस ठीक हो जाएगा, उसका बैक्टीरिया जो है वो सही हो जाएगा, तो उसको रख लेना पास में। क्यों दूर रखवा रहे हो? क्योंकि ये संक्रामक है, ठीक है। क्योंकि क्या है? क्योंकि ये संक्रामक है, तुरंत रोग उत्पन्न कर देगी, ठीक है। चलो, और जब बच्चा पैदा होता है ना, ठीक है, तो इसमें है कि जब शिशु जन्म लेता है तो उसको तुरंत BCG का टीका लगवा देना चाहिए, ठीक है ना। बच्चे को जन्म लेने के बाद तुरंत BCG का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। बस हो गया, चलो टुडेस क्लास ओवर, ठीक है। BCG का टीका लगवा दो, और जिसको रोग हो गया है उसको थोड़ा सा, ठीक है, उसको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा उसको अच्छा खाना खिलाना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, और अच्छे से रहना है, मस्त से रहना है, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया, अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, बैसिलाई कैलमेट घुरीन, BCG बैसिलाई कैलमेट घुरीन, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।